और वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के वक्त महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, उसमें कई लोगों की जान तक चली गई थी। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने चौथे अमृत स्नान से पहले कई कड़े फैसले ले लिए ताकि इस बार कोई गलती की गुंजाइश न रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के चौथे अमृत स्नान से पहले ही कई ठोस कदम उठा लिए। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यूपी सरकार का फोकस इस बात पर रहेगा कि भीड़ को एक ही घाट पर जाने से रोका जाए और लोगों को अलग अलग घाटों पर स्नान कराया जाए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोग स्नान के लिए संगम नोज पर पहुंच गए थे और वहां हालात बिगड़ गए थे। इसी को देखते हुए संगम की तरफ जाने वाले रास्ते भी बढ़ा दिए गए ताकि रास्तों पर भीड़ कम रहे। साथ ही अखाड़ों से भी ये अपील की जाएगी कि वो अमृत स्नान के बाद जितना जल्दी हो सके अपने टेंटों में लौट जाएं। और ये इंतजाम इसलिए किए गए क्योंकि संगम में एक बार फिर भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। व्यवस्थाएं व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश हमेशा है, हाँ। होनी चाहिए, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए। महाकुंभ के लिए उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की तादाद बढ़ा दी। स्टेशनों पर भी इंतजाम बढ़ा दिए गए। इसके अलावा प्रयागराज स्टेशन से लेकर संगम इलाके तक पहुंचने के लिए भी बसों की व्यवस्था की गई। और वीवीआईपी प्रोटोकॉल पर तो योगी सरकार ने पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी कर ली। मौनी अमावस्या के हादसे के बाद सबसे पहले महाकुंभ में पहुंच रहे वीवीआईपी लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को हटाने का फैसला लिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया कि महाकुंभ में अब कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। मतलब चाहे कोई भी हो, उसे अगर महाकुंभ में आना है तो उसके लिए बाकी लोगों को न रोका जाएगा, न ही उनका रास्ता बदला जाएगा। वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट होता है, उसे लेकर जो प्रोटोकॉल लगते हैं, जिसके बाद करोड़ों श्रद्धालुओं को जो आवाजाही में दिक्कत होती है, वो अब यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक वीआईपी या वीवीआईपी लोगों को आने से एक हफ्ते पहले पुलिस को सूचना देना जरूरी होगा। यूपी सरकार ने मौनी अमावस्या को हुए हादसे के बाद कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए और ये दावा किया कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को 1920 नंबर पर 24 घंटे मदद मिल सकेगी। इसके अलावा आग लगने पर मदद मांगने के लिए 1945 नंबर तय किया गया और अगर किसी को पुलिस की मदद की जरूरत पड़े तो वो 1944 नंबर पर फोन कर सकता है। और एम्बुलेंस की सुविधा के लिए 102 और 108 दो हेल्पलाइन नंबर तय किए गए। और इन सबके बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी कल्चर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आकाश वशिष्ठ नाम के वकील ने मंदिरों में वीआईपी कल्चर पर बैन लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी। तर्क यह दिया गया कि मंदिरों में वीआईपी दर्शन की पूरी व्यवस्था मनमानी है। इसी तरह वृंदावन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर के सेवक विजय किशोर गोस्वामी की ओर से भी इस पर एक याचिका दाखिल की गई थी। और उस याचिका में मंदिरों में वीआईपी कल्चर को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। दलील ये दी गई कि वीआईपी कल्चर से दूसरे भक्तों के साथ भेदभाव होता है। दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में वीआईपी एंट्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने साफ किया कि दोनों याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों से कोर्ट सहमत है, लेकिन इस पर अदालत कोई आदेश या फिर दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती। आकाश वशिष्ठ नाम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए याचिका दाखिल की थी। और उनकी तरह वृंदावन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर के सेवक विजय किशोर गोस्वामी ने भी मंदिरों में खास वर्ग के लोगों को तरजीह देने और उनके लिए खास व्यवस्था करने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वीआईपी कल्चर पर बैन लगाने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि प्रशासनिक संस्थाएं इसमें जरूर फैसले ले सकती हैं। सौबात की एक बात यह कि सब जगह से वीआईपी कल्चर हटाने को कह रहे हैं, तो मंदिरों में क्यों चले जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल दी गई थी कि वीआईपी दर्शन का क्या मतलब, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह अदालत को नहीं देखना, प्रशासन को देखना। मंदिरों में वीआईपी लोगों का अलग ही इंतजाम चलता रहता है। बड़े साहब का काफिला अलग आता है और पब्लिक लगी रहे लाइन में। वीआईपी अलग से दर्शन करके निकल जाते हैं। उनके लिए आरती भी इत्मीनान से कर देते हैं पुजारी, तिलक भी कर देते हैं, प्रसाद भी दे देते हैं, और पब्लिक जाए तो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर कहते हैं कि भगवान के दर पर सब बराबर हैं। और कुछ मंदिरों में तो पैसे देकर भी स्पेशल दर्शन हो रहे हैं। बाकायदा पर्ची कटती है स्पेशल दर्शन की, पैसे देकर। तो गरीब अमीर बराबर कैसे हुए? साहब लोगों का काफिला आएगा, संतरी सलाम ठोकेगा, उनके लिए स्पेशल दर्शन। वो भगवान के दर्शन करने आते हैं या भगवान को दर्शन देने आते हैं? भगवान धन्य हो रहे हैं क्या ये कि उनके दर पर आ गए हैं?
जिनकी सिक्योरिटी का मसला है उनके लिए इंतजाम हो तो वो भी चलो समझ में आता है कि भाई चलो उनकी सुरक्षा की मजबूरी है तो उनके लिए व्यवस्था कर दी। लेकिन ये थोड़ी कि अपना रुतबा झाड़ते हुए कोई भी वीआईपी अलग से दर्शन कर लेगा। बड़े अफसरों को तो लगता है कि वो वीआईपी बने ही इसलिए हैं कि उनको लाइन में ना लगना पड़े कहीं पे। अरे तो अपने भगवान भी अलग ले लो, वहीं जाया करो दर्शन करने। पब्लिक के मंदिरों में क्यों आते हो? अपने लिए सब कुछ 5 स्टार बना लेते हो तो भगवान भी बना लो अपने। आपके बच्चों के स्कूलों में एडमिशन अलग से हो जाती है, कॉलेजों में आपके लिए अलग व्यवस्था हो जाती है, बड़े से बड़े अस्पतालों में पब्लिक बेड के लिए वेट करती रहे, आपके अलग कमरे हो जाते हैं जहां डॉक्टर आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। सब कुछ तो आपने अपना अलग कर लिया है, भगवान तो छोड़ दो पब्लिक के लिए। कहीं तो पब्लिक और आप बराबर होगे या नहीं होगे? भगवान के लिए पब्लिक को वहां तो बख्श दो, या पब्लिक के लिए भगवान को ही बख्श दो। मंदिर में सिर्फ एक वीआईपी होता है, खुद भगवान। 100 बात की एक बात।